मेरे चैनल के सभी श्रोताओं को रजनीश दीक्षित का सादर नमस्कार। आज मैं साहित्य से हटकर एक दूसरी बात करूंगा। हम बात करेंगे अध्यात्म के ऊपर, हम बात करेंगे भगवान राम के ऊपर, हम बात करेंगे भगवान शिव के ऊपर। ये तो हम सभी जानते हैं कि भगवान विष्णु ने अलग अलग युगों में अलग अलग रूप में अवतार लेकर मानव की भलाई के लिए जन्म लिया और अपना किरदार निभाया। इनमें प्रमुख दो अवतार हैं, त्रेता युग में भगवान राम के रूप में आना और द्वापर युग में भगवान कृष्ण के रूप में आना। तो मैं जो बात करना चाहता हूँ वो भगवान के त्रेता युग में श्री राम के रूप में आने के बारे में है। उसके पहले नेपथ्य में एक जो चर्चा हम सुनते रहते हैं और कहीं कहीं यह हकीकत भी है कि बहुत से लोग अपने आप को वैष्णव कहते हैं, यानी कि जो भगवान विष्णु को मानते हैं, और बहुत से लोग अपने आप को शैव कहते हैं, यानी भगवान शिव की पूजा करते हैं। और यहाँ तक भी सुना है कि ये दोनों जो लोग हैं, जो समूह हैं, इनकी आपस में बनती नहीं है। ये आपस में एक दूसरे के विरोधी होते हैं। तो आज की चर्चा का विषय यही है कि ये अज्ञानता के कारण एक दूसरे के विरोधी होते हैं। इसमें अज्ञानता ये है कि जो भगवान विष्णु का पुजारी है वो भगवान शिव का विरोधी हो ही नहीं सकता, या उनका विरोधी नहीं हो सकता जो भगवान शिव की पूजा करते हैं। और इसी तरह से जो भगवान शिव को मानते हैं वो भगवान विष्णु का विरोधी नहीं हो सकता, भगवान राम का विरोधी नहीं हो सकता, और उनका विरोधी नहीं हो सकता जो भगवान विष्णु को मानते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर ऐसा है तो ये निरी अज्ञानता ही है। इस बारे में एक रामायण का बहुत रोचक प्रसंग है। प्रसंग ये है कि जब लंका पर चढ़ाई करने के पहले भगवान राम ने शिव जी की स्थापना की, पूजा की, अर्चना की, और उस स्थान का नाम श्री रामेश्वरम रखा। तो भगवान की सेना में जामवंत जी थे। जामवंत जी ने अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए भगवान राम से पूछा, प्रभु, रामेश्वरम का अर्थ क्या है? तो भगवान मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि रामेश्वरम का अर्थ है रामस्य यह ईश्वरः, अर्थात राम का जो ईश्वर है, और राम के ईश्वर भगवान शिव हैं, अर्थात इस जगह का नाम रामेश्वरम है। पृथ्वी पर ये चर्चा चल रही थी और दिव्यलोक में भगवान शिव माँ पार्वती जी के साथ में बैठे हुए हैं। उन्होंने भी ये बात सुनी तो माँ पार्वती ने सारी बात जानते हुए भी भगवान शिव से पूछा कि प्रभु, आप तो कहते हैं कि आप भगवान राम के भक्त हैं, लेकिन भगवान राम वो तो कह रहे हैं कि वह आपकी पूजा करते हैं। तो भगवान शिव ने माँ पार्वती जी को जो जवाब दिया, उन्होंने कहा, देवी, ये तो उनका बड़प्पन है कि वह ऐसा कह रहे हैं।
लेकिन असल में रामेश्वरम का अर्थ है रामः यस ईश्वरः, अर्थात राम जिसके ईश्वर हैं, यानी शिव। तो मित्रों, इस छोटे से प्रसंग से हमें पता चलता है कि राम शिव जी के भक्त हैं और शिव जी राम के भक्त हैं। ऐसी स्थिति में शैव और वैष्णव आपस में विरोधी कैसे हो सकते हैं? और अगर ये हैं तो ये निरी मूढ़ता है, ये निरा अज्ञान है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आज के प्रसंग में बस इतना ही। अगली बार आपके लिए फिर कोई साहित्यिक या धार्मिक या अध्यात्म से जुड़ा हुआ प्रसंग लाऊंगा। तब तक के लिए बहुत शुभकामनाएं और आपके समय के लिए बहुत धन्यवाद।